Consider the following statement: the effect of devaluation of the currency. Devaluation of the currency means suppose डॉलर का एग्जांपल लेके चलते तो पहले $1 इज इक्वल टू 70 था, अब $1 इज इक्वल टू सपोज 100 हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। पहले रुपीस का वैल्यू 70 था, अब डिवैल्यू होके 100 हो गया है, मतलब डॉलर के हिसाब से इसका वैल्यू घट गया है। अब ऑप्शन देखते हैं, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। सपोज एक्सपोर्ट बोला है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। सपोज इंडिया से कोई सामान बाहर जा रहा है, दिस इज इन इंडिया, सपोज यूएस जा रहा है, ठीक है, और ये इंडिया से 70 रुपये में सामान बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब यूएस का जो सिटीजन होगा या जो कंपनी होगा अब $1 पे कर रहा होगा इस सामान के लिए, लेकिन अब सपोज डी वैल्यू हो गया, अब $1 का दाम 100 हो गया, तो सामान तो 70 का ही रहेगा, लेकिन अब यूएस कंपनी को लेस देन $1 पे करना होगा, क्योंकि 70 रुपये अब तो $1 इज इक्वल टू 100 है, तो लेस देन $1 इसको पे करना होगा। मतलब अब जो कंपनीज है, जो बाहर की कंपनीज है, वो प्रेफर करेगी कि दूसरे कंट्रीज को ना खरीद कर इंडिया में खरीदे, क्योंकि इंडिया में सामान सस्ता मिलने लगा है डॉलर के मुकाबले। मतलब जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा फॉरेन मार्केट में। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, इम्पैक्ट द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मतलब $1 इज इक्वल टू कितना डॉलर था पहले और अभी, तो ये बोल रहा है कि ये इंक्रीज होगा। मान के चलिए, कैलकुलेशन सिंपल के लिए पहले रख लेते हैं $1 100 रुपीज़ था हमारा, ठीक है, और सेकेंड रख लेते हैं $1 इज इक्वल टू हमारा 200 हो गया, डी वैल्यू हो गया। फर्स्ट वाले पॉइंट में अगर हम लोग निकालना चाहें कि ₹1 बराबर कितना हो रहा है, तो ₹1 बराबर 1/100 होगा, दैट इज इक्वल टू $0.01। सेकेंड केस में क्या होगा, 1/200, दैट इज ये लगभग इक्वल होगा 0.005, ये डॉलर का साइन है, $5। इसका मतलब है हमारा जो फॉरेन वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, घट रहा है, 0.01 है और ये 0.005 हो गया, मतलब घट गया है। और स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इंक्रीज है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है, इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मीन्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। हमें पता है इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा और एक्सपोर्ट कम करता है और हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हुआ है और इंपोर्ट महंगा हो गया है, जैसे भी रुपीज़ डिवैल्यू होता है तो आपको पता है इंपोर्ट महंगा हो जाता है, तो इंपोर्ट महंगा होगा तो हमारा ट्रेड बैलेंस और ज़्यादा डिग्रेड होगा। मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ये क्लियर हो गया।